सुंदर छाक लेकर के भेज दी थी कि मेरे बेटे को दे देना। उद्धव मेरी उस माँ से जाकर के कहना, उद्धव जी को दिव्य रथ में, उसी रथ में जिस रथ से वे स्वयं चल करके आए थे, उसी रथ से भेजा कि आप जामे। और अपनी काली कमलिया को उठा दिया है गोविंद ने, और जाकर के जैसे ही अनंत ब्रजवासी जिस दिन से कृष्ण गए हैं, जिस मार्ग से उसी मार्ग पर आकर के बैठ जाते, प्रतीक्षा करते कि हमारे गोविंद आने वाले होंगे, हमारा कृष्ण आ रहा होगा, हमारे माधव आ रहे होंगे। उन झाड़ियों में बैठ जाते, सुबह से शाम हो जाती, आशा की किरण निराशा में बदल जाते, लौट करके आते तो कहते मैया यशोदा के पास में आकर के कि मैया तेरा लाला बड़ा ही निष्ठुर है, वह आज भी नहीं आया, तेरा गोविंद आज भी नहीं आया। आज सभी ग्वाल प्रातःकाल वहां पर बैठे हैं झाड़ियों में, तो आज आशा महाराज जगी, मथुरा से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया, और ऐसा रथ जैसा रथ भगवान श्री कृष्ण गए थे जिस रथ। जब देखा कि कोई नहीं भैया तू नाराज है, हम तो कृष्ण से मिलेंगे, सभी ग्वाल उसे छोड़ करके भागने लगे। नहीं रहा गया उस मधुमंगल से, जोर से भागा, सभी ग्वाल वालों को पीछे छोड़ दिया। सभी ग्वाल वालों ने कहा चौरे तू तो कृष्ण से नाराज हो, अब तू क्यों जा रहा हुआ थे मिलवे? भैया नाराज तो मैं कृष्ण से बाद में भी हो जाऊंगा, परंतु कृष्ण आज इतने दिन के बाद मेरे पास आ रहा है, एक बार मैं उसे गले लगा करके मिल तो लो, प्रेम से उसे मिल तो लो। जैसे ही रथ को घेर दिया ग्वाल वालों ने, सभी ने कहा इसमें हमारा कृष्ण नहीं है, यदि कृष्ण होता तो अब तक तो कूद जाता इस रथ से, हमें अपने गले से लगा लेगा। उद्धव जी निकले, उद्धव जी ने कहा मैं कृष्ण का मित्र हूं। ब्रजवासियों ने कहा वारे वाह कृष्ण धन्य है तेरे लिए, आज इतने दिनों के बाद में तुझे याद भी आई तो तू स्वयं चल करके नहीं आ सकता था, अपने मित्र को भेज दिया। उद्धव जी ने कहा कि बहुत याद करते हैं कृष्ण तुम्हें, तुम मुझे बताओगे कि मैया यशोदा के भवनों का मार्ग कहां पर है? कहा कि मैया यशोदा का भवन का मार्ग किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जब से कृष्ण यहाँ से गए हैं ना, मैया के भवनों का मार्ग बड़ा सरल हो गया है। जहां से ये जो नदी बह रही है ना, इस नदी का जहां से उद्गम है, जहां से ये निकलती है, वही मैया यशोदा के भवन है। और उद्धव ये कोई नदी सरोवर का जल नहीं है, कोई नदी का जल नहीं है, कोई यमुना गंगा का जल नहीं है, ये कृष्ण की याद में लाखों गायें, लाखों गोपियां जो दिन रात स्तोत्र करती हैं, ये उन्हीं के जल से नदी का विशाल रूप लेकर। अब तो महाराज इस आश्चर्य को देखकर के उद्धव जी रथ से नीचे उतरे, जैसे ही मैया यशोदा के भवन के समीप में गए तो उस भवन में से कृष्ण कृष्ण नाम की ध्वनि जय घोष हो रही है, कृष्ण कृष्ण नाम की ध्वनि उद्घोषण हो रही है। और जैसे ही ब्रजवासियों ने बताया कि मैया को अब तो सुनाई भी कम देता है, कम ही दिखता है। जैसे ही उद्धव मैया यशोदा के समीप में पहुंचे, कहने लगे मैया यशोदा प्रणाम, मैं कृष्ण का सखा हूं, बृहस्पति का शिष्य हूं। ग्वाल वालों ने कहा जोर से बोलो, जोर से कि मां मैं उद्धव हूं, बृहस्पति का शिष्य, कृष्ण का सखा। मैया कहने लगी धीरे बोलो, धीरे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने कृष्ण को अभी सुनाया है, यदि वो जग गया ना तो फिर कहेगो मैया मोको माखन चाहिए, फिर कहेगो मैया मोको चंदा चाहिए। और उद्धव कभी कभी तो कहता है कृष्ण कि मैया मोको बहू चाहिए। कि एक दिन मेरे इस आंगन में गोविंद रुनुक झुनुक करता हुआ खेल रहा था,
हाथ में माखन रोटी लगी हुई थी, उसको खा रहा था। न जाने कौआ कहां से आया कि मेरे गोविंद के हाथ में से उस माखन रोटी को लेकर क्यों गया। मेरा कृष्ण मचल गया, कहने लगा कि मैं इस कौए से युद्ध करूंगा, अपनी रोटी को वापस लेकर के आऊंगा। कि दूर भरे शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अरुणा, पग पे जल बाजत पी कछोटी। या शमिको रस खान विलोकत, बारिध काम करारत कोटि। वकाल के भाग का कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। उस काल के भाग की सराहना कहां तक की जाए जो मेरे गोविंद के हाथ में से माखन रोटी को लेकर के उड़ गए। उद्धव क्या बताऊं, माता ने रात्रि भर ऐसे अकाट उदाहरण दिए कि उद्धव तो बोल ही नहीं पाया। उद्धव को अपने ज्ञान का अभिमान, पर उद्धव मां के सामने नहीं बोल पाया। तो समझ गया कि जब मैं मां के सामने नहीं बोल पाया तो ब्रजगोपियां तो शुद्ध प्रेम की देवी है महाराज, प्रेम की स्वरूपा है, उन्होंने के सामने क्या बोलूंगा। भैया प्रेम कहना सरल है, परंतु प्रेम को निर्वहन करना बहुत ही कठिन है। आज गोपियां महाराज जब देखा उद्धव जैसे गोपियों के पास में आए, तो यहाँ पर भागवत जी में बड़ा सुंदर एक भ्रमर गीत आता है। गोपियां भ्रमर गीत गाया है, भौरे से बात कर रही है मधुपति के कवन को कि अरे भौरा तू कृष्ण की तरह ही कपटी है, जिस प्रकार से तेरा स्वभाव है इसी प्रकार से कृष्ण का भी स्वभाव है। कृष्ण का कैसा स्वभाव है? भौरे का स्वभाव ऐसा होता है कि कमल पर जाता है और उसके पराग को पान करके पी करके और उड़ जाता है। उसी प्रकार से कृष्ण भी कपटी है कि वह हमारे मन रूपी कमल के पराग का पान करके और बोलता हो ये तो जन्म जन्म का कपटी है। अरे इससे जिसने प्रेम किया उसी को इसने धोखा दिया। इससे प्रेम किसने किया? हरिश्चंद्र ने। इससे हरिश्चंद्र ने प्रेम किया तो उसको एक सुबच के यहाँ पर भिजवा दिया। इससे मोरध्वज ने प्रेम किया, उसके पुत्र को आरे से कटवा दिया। और तो और छोड़ो, इससे प्रेम किया सुपर्णखा ने। वह आई थी कि मुझसे विवाह कर लो, अरे विवाह करना तो दूर, उसके नाक कान और काट दिए। ये जन्म जन्म का कपटी है। जो उद्धव को ये पता चला, इन गोपियों को पता है कि कृष्ण ही ब्रह्म है, तो ये तो उपदेश समझेंगे, मेरा ज्ञान समझेंगे। तो उद्धव बोले जब गोपियों तुम्हें पता है कि कृष्ण ब्रह्म है, तो भाई ब्रह्म के लिए तुम ऐसे रो क्यों रही हो? ब्रह्म का तो एक सिद्धांत है, उससे प्राप्त कर लो इसको। कौन सा सिद्धांत? कि अपने मन को निग्रह करो, योग बल से अपने मन को निग्रह करो। यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इन अष्टांग योग के माध्यम से भी तुम कृष्ण को ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव ये होता है किससे? मन को निग्रह करने से। और उद्धव हमारे पास में हमारा एक मन है और वो हमारे पास में नहीं रहा है, वो चला गया कृष्ण के पास में। कि मन न भये 10-20, एक हत्यो जो गयो श्याम संग, ओ अब